दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी के इस सफर में आज हम फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा की बात करने वाले हैं जिसने महज 9 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने लगी। एक समय ऐसा था कि उसके पिता को उसके साथ उसके भाई बहनों के फ्यूचर की चिंता होती थी और उन्हें लगता था कि काश वह उनका बेटा होती। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पिता को उसके ऊपर नाज होने लगा कि उसने उनके घर में बेटी बनकर जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और अधिकतर कैरेक्टर रोल निभाने वाली अभिनेत्री अरुणा ईरानी की, जिन्होंने अपने दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और ये साबित किया कि अगर लगन और मेहनत से काम किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके अरुणा से अरुणा ईरानी बनने तक के सफर को भी जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्म 18 अगस्त साल 1946 को बॉम्बे में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने महज 6वीं तक की एजुकेशन हासिल की है क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। साथ ही उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे उनकी फिल्मों में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल दिलीप कुमार गंगा जमुना नाम की एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कई बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया और जिस बिल्डिंग में अरुणा रहती थी उस बिल्डिंग के सभी बच्चे ऑडिशन देने के लिए गए थे, इसलिए वो भी चली गईं। बच्चों के मन में था कि सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन खाने पीने के लिए चीजें जरूर मिलेंगी। उनका ऑडिशन नहीं हुआ और वो एक कोने में खड़ी होकर वेफर्स खा रही थी। तभी दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ी और वे आवाज लगाते हुए कह रहे थे कि ए लड़की इधर आओ। उनके बुलाने पर अरुणा मुंह में वेफर्स दबाते हुए उनके पास गईं। उन्होंने उनसे पूछा कि फिल्म में काम करोगी, नाम क्या है तुम्हारा? इतना सब पूछने के बाद उनसे डायलॉग बुलवाया गया और वो सिलेक्ट हो गई। इस तरह उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। दोस्तों, उन्होंने साल 1961 में फिल्म गंगा जमुना से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इस तरह ये फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म बनी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था जिसमें लीड रोल में दिलीप कुमार और वैजयंती माला शामिल थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया। इस फिल्म में अरुणा सुर्खियों में आई और उन्हें आगे भी काम मिला। उनकी अगली फिल्म अनपढ़ थी जिसमें उन्होंने लाजवंती की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में भी वह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं। इसके बाद वह नर्तकी, आसपास, रॉकी, कमांडर, गंगा की लहरें, फर्ज, पत्थर के सनम, उपकार, अनोखी रात, औलाद, हमजोली, आन मिलो सजना, नया जमाना, मन मंदिर और एक पहेली जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल की भूमिका में नजर आईं। हालांकि अभी तक उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में दर्शकों के बीच कुछ खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन साल 1971 में आई फिल्म कारवां से उनके अभिनय करियर में काफी बदलाव आया। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसे नासिर हुसैन ने निर्देशित और उनके भाई ताहिर हुसैन ने निर्मित किया था। हालांकि इस फिल्म के लीड रोल में अभिनेता जितेंद्र और अभिनेत्री आशा पारिख दोनों ही शामिल थे, लेकिन अरुणा ईरानी का भी इस फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने इसमें निशा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने भी अपना अहम रोल निभाया था, जैसे महमूद, हेलन, रविंद्र कपूर, मदनपुरी, मनोरमा, अनवर अली और मुराद। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद दर्शकों ने इसे काफी प्यार दिया और इंडिया के बाहर, खासकर जब चीन में इस फिल्म को रिलीज किया गया तो वहां पर इसे काफी पसंद किया गया। फिल्म में बेहतरीन अभिनय करने की वजह से अरुणा को काफी पसंद किया जाने लगा। दर्शकों के बीच वो काफी लोकप्रिय हुई और उनके करियर में भी इस फिल्म ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया और आज भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में भी उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया लीड रोल में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकार भी शामिल थे, जैसे प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे, सोनिया साहनी, फरीदा जलाल, प्रेम चोपड़ा और अरुणा ईरानी।
अरुणा ने इसमें नीमा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया और यहाँ तक कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 70 के दशक की दूसरी टॉप सुपरहिट फिल्म बनी। इस फिल्म से भी अरुणा को बतौर सहायक अभिनेत्री काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने कई अन्य फिल्मों में काम किया, जैसे दो फूल, रोटी कपड़ा और मकान, चरस, फकीरा, जिंदगी, लैला मजनू, अपनापन, कर्ज, मोर्चा, कुर्बानी, जुदाई, फिर वही रात, लव स्टोरी, कुदरत और याराना। दोस्तों, अरुणा ने फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर भी काफी वाहवाही बटोरी है। उन्होंने कई फिल्मों में मां का भी किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया, जैसे दूध का कर्ज, राजा बाबू, सुहाग और बेटा। फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ वो टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय कर चुकी हैं। पहली बार उन्होंने साल 1995 में जमाना बदल गया जैसे टीवी सीरियल से छोटे पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद वह कई अन्य टीवी धारावाहिकों में नजर आईं, जैसे देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिन जाऊं कहां, झांसी की रानी। वह आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और हाल ही में उनकी लास्ट फिल्म घुड़चढ़ी है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में हिंदी, कन्नड़, मराठी और गुजराती कुल मिलाकर करीब 500 फिल्मों में काम किया है, जो किसी भी कलाकार के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो उनके पति का नाम कुकू कोहली है, जिससे उन्होंने साल 1990 में विवाह किया था। वो एक फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने कई फिल्मों को निर्देशित किया है। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे और अरुणा ने उनके तलाक के बिना ही उनसे शादी की थी। खैर, जब अरुणा ने अपने पति से विवाह किया था तब वो 40 साल की थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए बच्चे न करने का फैसला लिया था। वहीं खबरों के मुताबिक उनके एक दोस्त ने उन्हें एडवाइस दी थी कि अगर वो इस उम्र में बच्चे के लिए जाएंगी तो एक जनरेशन गैप होगा। वैसे अगर अरुणा की माने तो उन्हें ऐसा लगता था कि घर पर मेहमान आने के बाद भी आजकल बच्चे सोफे पर पड़े रहते हैं और अगर उनका बच्चा भी ऐसा करेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने बच्चे ना करने का फैसला किया। आपको बता दें कि अभिनेता महमूद के साथ उनके लव स्टोरी के चर्चे भी खूब हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि कई फिल्मों में एक साथ काम करते करते वो महमूद को अपना दिल दे बैठी थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही इस बात को नकारा है। वो कहती हैं कि महमूद उनके एक अच्छे दोस्त थे और वो उनको अपना गुरु भी मानती थीं। दोस्तों, अरुणा के माता पिता एक थिएटर कलाकार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से ही खराब रहती थी। इतना ही नहीं, वह अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं, इसलिए उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी थी। उनके पिता का नाम फरीदून ईरानी और मां का नाम शगुना ईरानी था। खैर, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमने वीडियो में शुरू में ही जिक्र किया है। उनके कुछ 5 भाई हैं, जिनका नाम है इंद्र, आदि, फिरोज, रतन और बलराज ईरानी, जिनमें से इंद्र, आदि और फिरोज ईरानी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। इंद्र एक फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम बीना कुमार है, जबकि उनकी बेटी का नाम श्वेता कुमार है, जो एक अभिनेत्री हैं। वहीं आदि ईरानी एक अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, हालांकि वे अपनी बहन के जितना पॉपुलर नहीं है। उनकी पत्नी का नाम डॉन ईरानी है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम अनायदा ईरानी और अराया ईरानी है। बात करें फिरोज ईरानी की तो वो भी फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर और एक एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो एक प्रोड्यूसर भी हैं। उनके बेटे का नाम अभिषेक ईरानी है, जो अमेजॉन में सप्लाई चेन के हेड हैं। वैसे बलराज और रतन भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, लेकिन उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है और वे ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वैसे उनकी बहनों का नाम सुरेखा ईरानी और चेतना ईरानी है। दोस्तों, अरुणा ने कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर ये साबित किया कि लड़की हो या लड़का, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। वो मानती हैं कि अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब न होती और उनके सामने मजबूरी नहीं होती तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज वे 77 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी काफी फिट नजर आती हैं। उन्होंने फिल्म जगत में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों को काफी रोमांचित किया है, इसलिए आज भी दर्शक उन्हें पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।